आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन और मैं हूं अनुकूल द्विवेदी। साथियों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा नेतृत्व से जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नाम है श्री रवि भगत। हम चाहते हैं आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और कुछ बताइए। नमस्कार, मैं रवि भगत और रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के झरन गांव का रहने वाला हूं और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए छात्र राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में आप सबके बीच में काम कर रहा हूं। विशेष क्षेत्र के युवाओं के रोजगार, खेलकूद और हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति की रक्षा के लिए मैं क्या कर सकूं, इसमें रात दिन मेरा एक छोटा सा चिंतन रहता है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं और इसमें आप अपनी भूमिका कहाँ मानते हैं इतने प्रमुख दायित्वों को संभालते हुए? आप जानते हैं, जहाँ भी कोई परिवर्तन की बात आती है वहाँ युवाओं की भूमिका होती है और युवाओं की भूमिका को निर्वहन करने के लिए युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोशित है, जिसे हम निश्चित ही आपको बताना चाहेंगे कि युवा मोर्चा इस विषय को लेकर, चाहे वो पीएससी का भ्रष्टाचार हो, चाहे विभिन्न भर्तियों का भ्रष्टाचार हो और अन्य रोजगार के मामले हों, जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता के नाम पे युवाओं को छला गया है, इन सारे विषयों को लेकर युवाओं के बीच में जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अभी हाल भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव जी के द्वारा अभी जो हाल में घोषणा पत्र समिति बनाई गई, इसमें बतौर सदस्य आपको स्थान दिया गया है, तो इसमें आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं और इस पूरी समिति का जो कार्य प्रणाली है वो कैसा होता है, क्या होता है, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी घोषणा पत्र समिति का घोषणा हुआ है। हम पहली बैठक के बाद युवाओं के बीच में जाएंगे। घोषणा पत्र समिति के सदस्य के रूप में जब से घोषणा हुई तब से विभिन्न क्षेत्र के युवाओं के फ़ोन आने लगे हैं। आपके सरगुजा संभाग से भी कुछ युवाओं का मुझसे संपर्क हुआ है। हम युवाओं के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ का युवा छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से चाहता है, वो अपने लिए वो सोचता क्या है, इसलिए हम युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बने उसमें युवाओं के विषय को विशेष ध्यान रखा जाए। ये मेरी पहल होगी। आज के सूरजपुर, बैकुंठपुर और एमसीबी जो जिले हैं, इनके प्रवास का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? आज का मुख्य प्रवास तो ये जो व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ है या पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, युवा मोर्चा इस विषय को लेकर विभिन्न नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने के लिए कभी कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाना है। इसके लिए मैं एमसीबी में अभी हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार की बारात कि किस प्रकार से कांग्रेस भ्रष्टाचार मतलब संगठित रूप से, तो इन भ्रष्टाचारियों के एक बारात निकालने वाले उस कार्यक्रम में हम जाने वाले हैं। उसी प्रकार से सूरजपुर में एक जनजातीय युवा के साथ जेसीपी में बांध के कुछ ठेकेदार के गुर्गों ने मारपीट किया है, उस विषय पर सामान्य राम सेवक पैकरा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं रहूँगा। साथ ही साथ बैकुंठपुर कोरिया जिले में नए मतदाताओं से संपर्क का एक अभियान है। हम आने वाले समय में नए मतदाताओं के बीच में जाएंगे और उन्हें राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर वोट करें, अपने वोट का कीमत समझें, इस बात को लेकर जागरूकता अभियान के लिए निकलने वाले हैं। उसी का एक संपर्क अभियान है। अच्छा, और एक अंतिम प्रश्न आज का कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो कार्य प्रणाली है वो मूलतः एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान परिदृश्य में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो कार्य प्रणाली है एकात्म मानववाद से थोड़ा सा भटक कर पूर्णतः राजनीति में लिप्त हो चुकी है, तो इसको किस प्रकार से आप संतुलित करेंगे अपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक कार्यों के लिए जानी जाती है। आप निश्चित ही एकात्म मानववाद का हर पहलू आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में देख सकते हैं। राजनीति है, ऊपर नीचे होती रहती है, कहीं प्रतिस्पर्धा रहती है, जब हम सामाजिक जीवन में है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है तो कहीं आगे पीछे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मूल सिद्धांत से कहीं नहीं भटकने वाला है। थोड़ा दोष गुण मानवीय जीवन में आते रहता है। चलिए,
आज इस छोटी सी और प्यारी सी मुलाकात के लिए छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है। धन्यवाद। धन्यवाद।